नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 2, जिसका ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वीडियो जो है हमारी फर्स्ट देख सकते हैं, पार्ट 1। उसके बाद है ये पार्ट 2। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और ये जो आपका यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 आपका बहुत लेंथी जाएगा। हो सकता है कम से कम 10 पार्ट तक इसकी बने, क्योंकि अभी हम सिर्फ मराठा साम्राज्य देख रहे हैं। इसके बाद हमें बंगाल वाला भी देखना है, मैसूर वाला भी देखना है कि कैसे उनका उत्थान हुआ, उनका पतन कैसे हुआ। तो ये वीडियो जो है यूनिट 2 की वो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली है। यूनिट 2 अलग अलग पार्ट आएंगे जिसमें आप इजीली अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। वहाँ से जाके आप हमारे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाली सभी अपडेट, छोटी बड़ी सभी अपडेट वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इस चैप्टर के नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जो हमने देखा था, उसमें हमने बाजीराव तक देख लिया था। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बाजीराव के बाद जानेंगे कि बाजीराव के बाद कौन शासन करता है और कौन कौन वहाँ पे बेसिकली होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पानीपत का तृतीय युद्ध आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पूरा फोकस जो है पानीपत के तृतीय युद्ध पर करना, ठीक है। बाकी थोड़ा सा आप समझ लो कि ये क्या है। देखिए, बाजीराव के बारे में पढ़ा था, जिसकी आपने फिल्म भी देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। इनका भाई था कौन? चिमाजी अप्पा। और इनके भाई का जो बेटा था उसका नाम था सदाशिव राव। यानी ये जो हो गए आपस में चाचा और भतीजे, ठीक है। अब बाजीराव जो थे, बाजीराव की 2 बीवी थी, काशीबाई और मस्तानी। मस्तानी से जो उनका पुत्र था उनका नाम था शमशेर बहादुर, जिसको कृष्ण राव भी कहते थे। और काशीबाई से उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरा था रघुनाथ राव, जिनको हम रघोवा के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा, मतलब अभी ये तक हमने ये समझा कि बाजीराव की जो 2 बीवी थी, उनके बच्चे और भाई का जो उनका बेटा था वो। देखिए, यहाँ पे हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें कौन कौन शामिल था? मराठों की साइड से सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर मस्तानी के जो पुत्र थे, और सदाशिव राव जो थे वो चिमाजी अप्पा के पुत्र थे, और विश्वास राव। इस युद्ध में ना इन तीनों की ही मृत्यु हो जाती है। तो मेन कौन हुआ? सदाशिव राव और शमशेर बहादुर, ठीक है। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और ये जो युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। अब जो हमने इससे पहले पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था कि बाजीराव जो होते हैं वो शासन करते हैं। बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है तो ये 3 लोग होते हैं शासन के लिए, शमशेर बहादुर, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। लेकिन जी बाजीराव अगले पद पर आते हैं, पेशवा पद पर। तो देखिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव, वो पेशवा पद पर आते हैं। इनका वास्तविक नाम नाना साहेब भी था, आप सभी को पता है। और इन्हीं के समय में साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जो है ना उनके आसपास के क्षेत्रों तक ही नहीं, बल्कि सिख क्षेत्रों से लेकर अफगान क्षेत्रों तक मराठा सीमा को पहुंचाने का प्रयास किया था। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। बालाजी बाजीराव ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और उसकी सेना को भी भारत से बाहर कर दिया था। ये पुरानी बात है, ठीक है। परंतु अहमद शाह अब्दाली दोबारा भारत आता है 1761 में, और उसी टाइम पर पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठाओं और अहमद शाह के बीच में होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है। तो पहले बाजीराव क्या करता है? बाजीराव पहले इसको अब वहाँ से भगा देता है, ठीक है, भारत से।
उसके हम इसके बाद देखेंगे, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे अभी कि होता क्या है। जब इसको पता लगता है कि जो इनके दोनों भाई हैं वो मतलब मर गए इस युद्ध में, तो उसके बाद क्या होता है, इस शौक की वजह से मतलब इनको इतना दुख होता है कि शौक की वजह से बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मराठा और दुर्रानी साम्राज्य जो कि अफगान में था, इनके बीच में हुआ। अफगान का जो शासक था वो था अहमद शाह अब्दाली, और मराठा से कौन था, विश्वासराव सदाशिवराव मल्हर राव, ये उन्हीं का नाम है। ठीक है, जो तीसरे पर्सन थे उनका दूसरा नाम ये था। तो ये जो युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में अफगान जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन जीतते क्यों हैं, उसका मुख्य कारण होता है, जीतने का मुख्य कारण होता है कि जो अवध के नवाब होते हैं ना, वो अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, और उनको मतलब पूरा बताते हैं मराठाओं की कमियां, कि मराठाओं की कमियां क्या हैं, वो कैसे हार सकते हैं, उनको कैसे हराया जाता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाते हैं। कौन, ये जो अवध के नवाब होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं उस टाइम पर, ये उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे होते हैं, और ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं, उनको बुलाते हैं कि आओ आप भारत आकर युद्ध करो। मतलब एक बार तो उन्होंने भगा दिया, ठीक है, फिर दूसरी बार ये दोबारा आते हैं। जब दोबारा आते हैं ना, तब पानीपत का जो युद्ध जो है वो भयंकर युद्ध होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अवध के नवाब होता है वो अपनी सैनिक भी इनको देता है, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिरकार जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था। तो देखो आप सभी को पता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय पर मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था और मुगलों का पतन हो रहा था उस टाइम पर। और मराठा शक्ति जो है ना, उनका जब उदय हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा किया था। मालवा है, राजपूताना है, गुजरात है, इन सभी पे। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव के बेटे हैं, उनके उनके उसमें हुआ था। किसके उसमें, बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो उनके समय पर बहुत ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ। पूरब की तरफ भी हुआ, पश्चिम की तरफ भी हुआ, उत्तर की तरफ भी हुआ। पहले क्या था, जो मराठे थे सिर्फ और सिर्फ दक्षिण तक ही सीमित थे, इधर तक। लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, इस तरफ पंजाब और सिंध की तरफ भी आते हैं। मराठे जो है कब्जा करने के लिए यहाँ पे भी आते हैं। बट उस टाइम पर क्या था, 1774 में अफगान में दुर्रानी साम्राज्य था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य का एक मतलब शासक था जो शासन कर रहा था। वो क्या करता है, वो भारत आता है और वो क्या करता है, लाहौर को जीत लेता है। लाहौर को जीतता है और पंजाब और सिंध को भी अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पर तो भारत नहीं था, वो पूरा ही था। मतलब जो पंजाब है, सिंध है, लाहौर है, जो अभी लाहौर अभी इस टाइम पर पाकिस्तान में पड़ता है ना। अफगान मतलब जो भी है इस हिस्से में आता था, है ना। तो लाहौर हो गया, पंजाब है, सिंध है, इन सभी को अपने अंडर में कर लेता है। और वो क्या करता है, जो उसका बेटा होता है ना, अहमद शाह अब्दाली, अपने बेटे को लाहौर का गवर्नर बनाकर वापस अफगान चला जाता है। जब ये अफगान चला जाता है ना, तब फिर ये क्या करता है, बालाजी बाजीराव क्या करता है, इसके बेटे को मतलब जो है इसके बेटे से ये हथिया लेता है, लाहौर को हथिया लेता है। और वहाँ पे भी मराठा जो है, मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार करता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि मराठा को मतलब बहुत ज़्यादा मराठा का साम्राज्य विस्तार जो है वो बालाजी बाजीराव के उसमें ही हुआ था, शासन में ही हुआ था। तो उस जब अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का शासन हथिया लोगे, अब उसने क्या करा था, बालाजी बाजीराव ने उसके पुत्र को मतलब पुत्र से लाहौर हथिया लिया था। अब जब लाहौर हथिया लिया तो उसको भी खुन्नस हो गई कि उसने उसका राज्य हथिया लिया। तो उस टाइम पर मतलब ये था कि उनको एक अपना एक दुश्मनी हो गई थी उनकी। तो इस चीज़ से ना कई राजा जो है ना वो डर रहे थे। किस चीज़ से, कई राजा डर रहे थे, छोटे छोटे राजा, कि मराठा का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था। जो मराठा साम्राज्य है ना, क्योंकि वो दक्षिण में तो था ही था, साथ ही उत्तर पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में भी आ रहा था।
तो उसका इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा था कि छोटे छोटे जो शासक थे, राजा थे, वो बहुत ज़्यादा मराठाओं से डर रहे थे। तो वो क्या करते हैं, वो सभी छोटे छोटे जो राजा हैं वो मिलकर क्या करते हैं, दुर्रानी के शासक को आमंत्रित करते हैं युद्ध के लिए। अब वो तो जो अब्दाली था, शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, वो खुन्नस में तो पहले से ही था कि भाई उसके बेटे से लाहौर छीन लिया। अब आप किसी से लाहौर छीनोगे या कुछ भी छीनोगे तो कोई शांत थोड़ी बैठेगा। वो तो पहले से ही इसमें था कि मैं युद्ध करूँगा। और फिर इनने क्या करा, छोटे छोटे राजाओं ने उसको बुला लिया, जैसे कि रोहिल्ला थे, उस टाइम पर नवाब थे, इन लोगों ने बुला लिया भाई कि आप आओ युद्ध करो, हम आपका साथ देंगे। तो फिर वो वहाँ से आता है, तभी जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। तो बेसिकली ये मुख्य कारण था। अब यहाँ पर देखते हैं कि अफ़गान जो जीता था उसका मुख्य कारण क्या था, वो आखिरकार क्यों जीता। जीतने का बेसिकली कारण ये था कि नवाब ने, जो नवाब थे यहाँ पर कहाँ पे थे आपके, अवध के, उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्र पड़ता है यूपी में, अवध के नवाब, इन्होंने साथ दिया था दुर्रानी का। नवाब, रोहिल्ला की सम्मिलित सेना, यानी इन तीनों की सम्मिलित सेना। अब ये जो दोनों थे, नवाब और रोहिल्ला, ये तो हमारे यहीं से थे, भारत से ही थे, लेकिन दुर्रानी जो था इसको वहाँ से, अफ़गान से आमंत्रित किया गया था। तो यानी भारत की दो सेना हो गई, नवाब, रोहिल्ला और दुर्रानी। तो इन तीनों ने ही मिलकर इसके साथ जो है आक्रमण किया था मराठाओं के साथ। ठीक है, साथ ही नवाबों ने इसको मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सहयोग दिया था। और तीसरा कारण ये है, जो मराठे जो हैं वो शासन तो कर रहे थे, लेकिन मराठाओं की राजधानी पुणे में थी। पुणे आपका इधर पड़ता है, इस साइड में पुणे पड़ता है इधर। तो अब पुणे जब दक्षिण की तरफ पड़ता है, दक्षिण से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उत्तर में नज़र रखना बहुत मुश्किल हो पाता था, क्योंकि अरे भाई आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से यहाँ शासन कैसे करोगे, है ना। तो ये भी एक मुख्य कारण था उसका, कि जो उनकी राजधानी थी ना वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ती थी, पुणे में पड़ती थी। ये तो हमने देख लिए कि अफ़गान के जो विजय थे उसके कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा था। जब ये युद्ध हुआ था ना, तो आप ये समझो मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध था। हज़ारों मराठों की इसमें हत्या की गई थी, साथ ही पानीपत की सड़कों पर लाशें बिछा दी गई थी, और साथ ही साथ 40,000 जो मराठा हैं उनका वध कर दिया गया था, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद जो है इसका शासन होता है माधवराव का। यानी यहाँ तक जो था आपका पानीपत का तीसरा युद्ध था। और साथ में ये भी है कि पानीपत के युद्ध में जो वो होते हैं मराठे, वो क्यों हार गए थे, क्योंकि मराठों को ना सपोर्ट नहीं मिला था। मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस कर दी थी, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो ये रहा, मराठों को राजपूत, जट और सिखों का सपोर्ट नहीं मिला था। क्योंकि जब मराठों का युद्ध हो रहा था तो मराठों ने बोला कि भाई मतलब मेरा साथ दो इस युद्ध में, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं मिला, ना ही राजपूतों का, ना ही जट का, और ना ही सिखों का। तो ये भी मेन रीज़न था कि ये लोग जो है वो युद्ध हार गए और वो लोग युद्ध जीत गए थे। प्रभाव आपने देख ही लिया। इसके बाद आपके बुक में टॉपिक था माधवराव का, क्योंकि जब आपका ये युद्ध हो गया उसके बाद आते हैं माधवराव। अब इस युद्ध में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया था कि इस युद्ध में इन तीनों की मृत्यु हो जाती है, शमशेर बहादुर की, सदाशिव की। ठीक है, बालाजी तो हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे माधवराव। ठीक है, तो माधवराव शासन करते हैं 1661 से लेके 1672 तक का, और 1772 तक का, और 1772 के बाद का हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र जो हैं वो 1761 में पेशवा पद पर आते हैं, और जिसे जैसे कि तृतीय पानीपत के युद्ध से जो हानि मराठाओं को हुई थी, उस मराठा शक्ति को दोबारा सुदृढ़ रूप देने का प्रयास करते हैं, यानी जो भी मतलब उस टाइम पर स्थिति थी उसको सही करने का प्रयास करते हैं माधवराव जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही पेशवा पद पर आ जाते हैं। परंतु उनके जो चाचा थे ना, रघुनाथ राव, वो नहीं चाहते थे कि ये पेशवा बने, वो चाहते थे कि वो खुद पेशवा बने। लेकिन इसके लिए वो कुछ ना कुछ प्रयास करते थे, जिसके फलस्वरूप माधव राव ने क्या किया था, माधव राव ने रघुनाथ राव को शनिवार वाड़ा के अंदर नज़रबंद यानी बंदी बना दिया था, यानी उसको बंद कर दिया था। अब शनिवार वाड़ा एक टाइप का ये किला था, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, उसके बाद
1772 में माधव राव को टीबी हो गई थी। टीबी की बीमारी के कारण इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इसमें जो आपका मेन इम्पॉर्टेंट है ना, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ पानीपत का तृतीय युद्ध। इसका आखिरकार किस किस के बीच में हुआ था और ये क्यों हुआ था। और इसके अलावा आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, साथ ही दूसरा युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। देखती हूँ कितने बच्चों को याद है, ठीक है। और तृतीय आपको इस मतलब जो ये वाली वीडियो है इसमें ज़्यादा नहीं समझना है, सिर्फ थर्ड आप याद रखो अपना। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई, कौन जीता, हुई लड़ाई क्यों हुई थी और लड़ाई में जीतने का कारण क्या था उनका। और इसके अलावा ये एक और मैंने आपको बताया था कि बाद में उनका प्रभाव क्या पड़ा। बस इतना याद रखो, इतना इनफ है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।